सो मिस बोरुटो 2 ब्लू वॉटर्स का चैप्टर 1 तो आ चुका है, पर साथ में वो काफी सारी मिस्ट्रीज को भी लेके आया है, जैसे कि हिमावारी कैसे सेंस कर पा रहे नारुतो के प्रेजेंस को, बल्कि नारुतो तो दूसरा डायमेंशन के अंदर सील्ड है। इस चैप्टर में कोड ने भी एंट्री लिया, पर उसकी एक आंख कटी हुई है। वो किसने काटी? क्योंकि टाइम स्किप के पहले तक वो ठीक थी। ऐसी काफी सारी मिस्ट्रीज बन रही है, बट सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि बोरुटो की एंट्री। बोरुटो कहाँ से आया छोड़ो, वो आया कैसे? एक पैनल है जिसके अंदर कोड की आर्मी ने शारदा को घेरा हुआ है और कोड बोल रहा है कि तू बोरुटो को बुला, और लिटरली उसके अगले पैनल के अंदर ही आउट ऑफ नोवेयर बोरुटो कोड के मुंह के ऊपर खड़ा हुआ है। कोड जिसका लिमिटर हट चुका है, और ये बात खुद अमाडो ने बताया कि अगर कोड का लिमिटर हट गया तो वो ईशकी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ईशकी स्ट्रॉन्गेस्ट ओत्सुकी। बोरुटो ने एंट्री कैसे मारी है? उसके मुंह पे खड़े होके, और वहाँ पे कवाकी भी खड़ा है जो इस टाइम तक 100% ओत्सुकी बन चुका है। वो ओत्सुकी तरह उड़ पा रहा है, ओत्सुकी तरह अपने चाकरे को हाइड कर पा रहा है, बट स्टिल किसी को भी पता नहीं लगा कि बोरुटो कहाँ से आया, कैसे आया। बट टेंशन नॉट, महीनों बाद तुम्हारा थ्योरी बाबा व्यूक वापस आया विद सम इंटरेस्टिंग थ्योरीज। और आज हम देखने वाले हैं कि सुनादे ज्यादा हॉट है या माँ की माँ। वन पीस वालों तुम्हारे लिए ऑप्शन ये रहा। बेसिकली मेरे पास कुछ थ्योरीज और कुछ पावर्स हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे और डिकोड करेंगे कि बोरुटो ने किस टेक्निक को यूज करा एंट्री मारते हुए। हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें मेरे को देखना पसंद है, मेरा काम पसंद है, तो मेरा मेन चैनल जहाँ पे मैं एनिमे के स्किट वीडियोस डालता हूँ वो देख लेना। साथ ही मेरा व्लॉग चैनल भी जहाँ पे मैं काफी कुछ करता रहता हूँ। जो मेरे एक्शन फिगर्स और कुछ नहीं मांगा जाए मैंने उनको यहाँ पे कवर करा हुआ है। देखो जब बोरुटो एंट्री मारता है ना, और जो चाकरा डिटेक्शन टीम है वो ये बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है देखे कि बोरुटो ने एकदम से आसमान से एंट्री मारी है, राइट अबव कोड्स पोजीशन। तो हमें थोड़ी सी हेल्प तो मिल गई कि शायद से बोरुटो ने एंट्री मारी है आसमान से, बट कंफर्म नहीं होगी। उन्होंने खुद बोला कि शायद से। बहुत बढ़िया, उनको एक काम दिया उनसे वो भी नहीं हुआ, पर कोई नहीं, अपन करेंगे अपना काम। मेरे पास कुछ 6 पॉसिबिलिटीज हैं। इन 6 में से कोई एक होने वाली है जिस वे के थ्रू बोरुटो ने एंट्री मारी होगी विलेज के अंदर ना। सबसे पहले थोड़ी कॉमन और शायद जो किसी के माइंड में नहीं आई, वो है बोरुटो ने शायद से जंप करा हो एक हॉक से। बोरुटो आया आसमान से, तो मे भी उसने सासके का जो हॉक है जो समन करता है वो उसकी हेल्प लियो और उसके हेल्प लेके तो ऊपर से नीचे आया हो। अब मे भी उसने सासके समनिंग यूज करी हो, फिर सासके ने उसे समनिंग सिखाई हो। और सारी सासके काफी शील्ड शिनोबी है, उसको पता है कि समनिंग के कितने बेनिफिट हो सकते हैं ना। ये हॉक से जंप करना हो सकता है, बट इसके अंदर काफी लिमिटेशंस है। पहली बात, अगर बोरुटो एक हॉक से जंप करता तो कवाकी कोड या फिर चाकरा डिटेक्शन टीम उनको पता लग जाता है कोई ऊपर से आ रहा है। बट यहाँ पे एक काउंटर आर्गुमेंट और आता है कि शायद से बोरुटो ने अपना चाकरा छुपा लिया हो। हाँ, ये कोई निंजुत्सु तो नहीं है, बट ये हमारे ओत्सुकी की पावर है, और कवाकी ने ये वाली पावर टाइम स्किप से पहले ही ऑलरेडी कर दी थी। जब उसने बोरुटो की आंख काटी थी और सब लोग बोरुटो के पीछे पड़ गए थे, तब उसने अपनी प्रेजेंस हाइड करी थी अपने चाकरा सिग्नेचर को हाइड करके। और इस टाइम कवाकी उड़ भी पा रहा है ओत्सुकी की तरह, काइंड ऑफ वो ओत्सुकी हर एक पावर को यूज कर पा रहा है। और बोरुटो के बाद भी 3 साल थे, तो उसने कुछ पावर तो उसकी सीखी होगी ऑफ कोर्स। नारुतो की तरह तो नहीं ना, एटलीस्ट की जिराइसेन के साथ चले गए विलेज के बाहर और कुछ भी सीख के नहीं आए। नहीं, तुम लोग खुद बताओ नारुतो के टाइम स्किप के अंदर नारुतो ने क्या सीखा? जिराइसेन ने फुद्दू काटा उसका। जैसे मैंने बताया, मे भी बोरुटो ने अपना चाकरा इरेज करा हो। चलो हम ये मान लेते हैं कि उसने प्रेजेंस हाइड करने के लिए अपना चाकरा हाइड करा हो, तो ये हॉक वाली पॉसिबिलिटी को अभी रखते हैं। इसे गलत प्रूफ करूंगा, रुक जाओ अभी। सेकंड पॉसिबिलिटी, बोरुटो ने मे भी कार्मा टेलीपोर्टेशन को यूज करा हो। वो काइंड ऑफ स्पेस टाइम निंजुत्सु है, उसे पोर्टल खुल रहे किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल करा जा सकता है। बट अगर वो करा जाता है तो एक पोर्टल खुलता है, और इस फोटो के अंदर हमें कहीं भी कोई पोर्टल तो नहीं दिख रहा। नाउ अगेन ये बात बोल सकते हैं मे भी बोरुटो ने कोई पोर्टल वगैरह खोला हो, नॉट ऑन द लैंड बट इन द एयर। ऊपर खोलो और ऊपर से डाइव करते नीचे आया हो, मे बी दैट कैन हैपन। सो ये भी अच्छी पॉसिबिलिटी है, इसको भी साइड करता हूँ अभी। चिंता मत करो, जिन पॉसिबिलिटी को मैं साइड कर रहा हूँ ना, उनको बस मैं एक पॉइंट मारूंगा और सारी गलत हो जाएंगी। चल दे नंबर 3 पे, जो कि है फ्लाइंग राइजिन। हाँ, एक ऐसी चीज जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं करोगी सुनना। मिनातो की वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड टेक्निक फ्लाइंग राइजिन। नाउ ये कहां से आई? बोरुटो की जो इतनी फ्लैशी एंट्री थी उसको देख के मेरे को याद आई है, बिकॉज फ्लाइंग राइजिन के अंदर ही मिनातो कुछ ऐसी एंट्री मारता है, लाइक इंस्टेंट। चाकरा छुपाने की जरूरत ही नहीं है, एंट्री ऐसी मारो कि लोगों को पता ही ना चले। मे बी फ्लाइंग राइजिन हो, बट अगेन बोरुटो को सिखाया किसने? वो सिखाया कितने? छोड़ो ये बताओ कितने लोगों को पता है कि ऐसी वो टेक्निक एग्जिस्ट भी करती है। अभी के टाइम पे मेनली उन लोगों को शायद से जो जिन्होंने 4th ग्रेड निंजा वॉर सर्वाइव करी है, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने मिनातो को यूज करते हुए देखी होगी टेक्निक ये। और उनमें से बस एक ही इंसान है जो बोरुटो के साथ है इस टाइम, जो कि है सासके। सासके ने ऑफ कोर्स मिनातो को यूज करते हुए देखी होगी, बट उसने देखी है, ही डोंट नो हाउ टू यूज इट। तो हाँ, फ्लाइंग राइजिन एकदम गलत है। अभी कार्मा टेलीपोर्टेशन या फिर हॉक से एंट्री वो दो हैं। चलते हैं नंबर 4 पे, जो कि है टाइम स्टॉपिंग एबिलिटी। नाउ ये कहां से आ गई? ये है हमारी प्यारे मोमोशी की एबिलिटी। कंफर्म नहीं है, बट हमने देखा जब भी मोमोशी को बात करनी होती है बोरुटो से, वो आसपास के टाइम को ही रोक देता है। जब नारुतो कुरामा से बात करता था तो वो अपने सील के अंदर बात करता था, उससे बाहर टाइम चल रहा होता था। बट जब मोमोशी की बात करने आता है बोरुटो से, वो आसपास टाइम ही रोक देता है। और एक फन फैक्ट बताऊं, हमें मोमोशी की जो रिनेगान है, गोल्डन रिनेगान, उसकी पावर नहीं बताई गई। मे बी उसकी यही पावर हो और कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर ही वो उसको यूज कर पाता हो। और मे बी मोमोशी की हेल्प के थ्रू बोरुटो ने सीख लिया, जो होना बहुत नामुमकिन काम है। लाइक मोमोशी की हेल्प
हेल्प करेगा बोरुटो की एक अच्छे काम के लिए? आई डोंट थिंक सो। ऊपर से बोरुटो काफी यंग भी है, तो ये होना आई डोंट थिंक सो। पहली बात, अगर बोरुटो पास ऐसी कोई पावर आ गई, वो टाइम को रोक दे, तो वो काफी कुछ कर सकता है। लाइक कोड के मुंह पे पैर क्यों रखना, उसका गला काट देना सीधा। और प्लीज ये मत बोलना कि मादरा की मंगी और शारिंगन की पावर भी ऐसी कुछ थी। मैंने बहुत वीडियो देखे हैं, इसके अंदर लोग बोल रहे हैं कि मादरा की एमएस की पावर थी कि वो टाइम को रिवर्स कर सकता है। अगर कर सकता तो बहुत कुछ कर देता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक वीडियो के अंदर बात करी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, देख लेना वीडियो वो। तो टाइम स्टॉप वाली एबिलिटी तो बड़ी कंफ्यूजिंग है, इसको भी साइड कर देते हैं। देखो इस टाइम हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बची हैं, एक हॉक सेंट्री लेना या फिर कारमा टेलीपोर्टेशन। नाउ मैं दोनों गलत प्रूफ करता हूँ बस एक चीज बोल के। हाउ डिड बोरुटो नो कि इस टाइम सारदा को उसकी नीड है? बोरुटो कैसे पता चला कि कोड ने विलेज में अटैक कर दिया है जब वो सारदा के ऊपर गैंग बैंग करने वाला है, अटैक करने वाला है? हाउ डिड बोरुटो नो अबाउट दिस? तो हॉक और ब्लैक टेलीपोर्टेशन दोनों साइड कर दो। अब है मेरे पास दो मेन थ्योरी और इनमें से कोई एक ही है जवाब एंड ऑफ द लाइन। पहली, रिवर्स टोड समनिंग। क्या हुआ, कुछ याद आ रहा है? ज्यादा नारुतो शिपुडेन के अंदर पेन ने शिंड्रा टेंसे करा था, जिससे विलेज का मैप पूरा बदल गया था। उसने रिवर्स समनिंग करी थी, जिससे नारुतो एक दूसरे डायमेंशन से वापस वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर आ गया था, और वो भी इंस्टेंट हुआ था। तो क्या बोरुटो कर सकता है? एंड इसका आंसर है नहीं, बट हाँ, ही मे बी कैन डू दिस बाय द हेल्प ऑफ काशिन कोजी। मुझे एक बात बताओ, काशिन कोजी को बनाने का मेन प्लान क्या था अमाडो का? ताकि जब टाइम आए तब काशिन कोजी जीगन से लड़े और उसको पुश करे इशी को बाहर निकालने में, जो कि उसने करा भी। तो द होल पॉइंट ऑफ मेकिंग काशिन कोजी वाज टू पुश आउट इशी, जो उसने करा। बट उसके बाद काशिन कोजी जिंदा रहा, वो नहीं मरा। उसका काम हो गया था, उसको मर जाना चाहिए था, बट वो जिंदा रहा। तो किशिमोटो सेंसेई ने कुछ तो सोचा होगा इसके लिए। एंड इफ यू रिमेंबर, इसने एंट्री मारी थी विलेज के अंदर और चाकरा डिटेक्शन टीम को पता भी नहीं चला था कोई नया मेंबर आया है, क्योंकि इसका चाकरा एग्जैक्टली मैच करता है जिराय सेंसेई के चाकरा के साथ। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि ये काफी टाइम से विलेज के अंदर ही हो, एंड मे बी ही नोस की रियलिटी क्या है, कौन सही है कौन गलत है। और जैसे मोस्ट लोग ये बात बोल रहे थे कि शायद से बोरुटो ट्रेन होएगा बाय काशिन कोजी, ट्रेन ना हुआ मे बी, बट मिला हो इससे जरूर। तो मे बी काशिन कोजी ने रिवर्स समनिंग करी हो बोरुटो को विलेज के अंदर लाने के लिए इंस्टेंटली। काशिन कोजी को भी रियलाइज हुआ कि इस टाइम बोरुटो की नीड है सारदा को, तो उसने रिवर्स समनिंग करा और बोरुटो यहाँ पे ले आया। मे बी ऐसा हो, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है काशिन कोजी का बोरुटो से मिलना, ये सारी बातें वगैरह करना। बट हाँ, ये अच्छी पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि बोरुटो जो एंट्री थी वो भी काफी इंस्टेंट थी। बट मेरी जो लास्ट पॉसिबिलिटी है ना, वो इन सारे के सारे पॉसिबिलिटीज को फाड़ के निकलती है। मेरे हिसाब से बोरुटो ने वही चीज यूज करी है एंट्री मारने के लिए, जो कि है द पावर ऑफ जोगान। नॉट श्योर कि बोरुटो ने जोगान को मास्टर करा नहीं करा, बट उसने जोगान की कुछ पावर तो सीख ली है जरूर। लेट मी टेल यू हाउ। देखो मेनली जो भी पॉसिबिलिटी थी वो सारी कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज ऑफ अ सिंगल रीजन, कि हाउ बोरुटो नो की सारदा को हेल्प चाहिए इस टाइम। हाउ ही नो की कोड ने अटैक कर दिया है। काशिन कोजी वाली पॉसिबिलिटी इसलिए आई कि मे बी उसको पता लग गया और उसने बोरुटो को समन कराओ। बट अगर बोरुटो और काशिन कोजी दोस्त ही ना हो, तो बोरुटो कैसे पता लगी सारदा को उसकी नीड है, कोड ने अटैक कर दिया? उसको पता लगा बिकॉज ऑफ हिज जोगान। सबसे पहले, क्या जोगान से डायमेंशन के अंदर ट्रैवल हो सकता है? जवाब है हाँ। सुमिरे वाली जो आग थी उसके अंदर हमने होते देखा था। और जब बोरुटो, मित्सुकी और सुमिरे दूसरा डायमेंशन के अंदर होते हैं, तब जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है वहां से शिकाड आए और बोरुटो के कुछ और दोस्त उसको आवाज दे रहे होते हैं, और बोरुटो की जोगान एग्जैक्टली वही चीज देख रही होती है। बोरुटो काइंडा देख रहा होता है कि कौन उसको बुला रहा है, और बोरुटो एग्जैक्ट पिन पॉइंट करता है और सीधा वहीं पे एंट्री मारता है यूजिंग हिज जोगान। नाउ इस वाली पॉसिबिलिटी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। सबसे पहले जो एंगल है दोनों का वो काइंडा सेम ही है मांगा और एनिमे के अंदर। सेकंड चीज, जो कोड ने बोला सारदा को, कोड बोलता है कि तू बोरुटो की दोस्त है, तो अगर मैं तेरे पे अटैक वगैरह करूंगा तो बोरुटो तेरे को बचाने जरूर आएगा, तो चल उसको समन कर। मोर ओवर कोड ये भी बोलता है कि अच्छे से चिल्लाइए बोरुटो का नाम, जो और बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि शायद उसने जोगान की पावर यूज करी हो, कोई उसको बुला रहा है। नाउ हाउ कोड नो कि किसके बुलाने पे बोरुटो आ जाता है? ऐसा भी होता है, मे बी टाइम स्लिप के अंदर ऐसा हुआ हो। सारदा ने बोलता कि बोरुटो ने 3 साल पहले विलेज छोड़ दिया है, और कोड ने बोला था कि मैं पिछले 2 साल से उसे नहीं लड़ा हूं। टाइम स्लिप के बाद वाला एग्जैक्टली 1 साल, उस साल के अंदर मे बी इन लोगों का क्लैश हुआ होगा, मतलब बोरुटो सासके वर्सेस कोड का। और सासके की बेटी ने बोला कि बोरुटो को बचा लेना प्लीज, तो मे बी सासके ने बोरुटो कहीं पे छुपाया वगैरह होगा, कोड और सासके का क्लैश हुआ होगा, और सासके सबसे बड़ा पोटेंशियल बंदा है जो कोड के आंख स्लैश कर सकता है इस टाइम। तो कोनोहा में और लोग भी जो कर सकते हैं काम, बट कवाकी और कोनोहा सोल्जर ने बात बोल दी काफी टाइम से कोड उनसे लड़ने नहीं आया है, तो मे बी कोड और सासके क्लैश हो रहा हो उसके बीच ही ऐसे किसी टाइम पे बोरुटो ने एंट्री मारी यूजिंग हिज जोगान। तभी कोड को पता है कि बोरुटो पास ऐसी कोई पावर भी है कि अगर उसे बुलाया जाए बोरुटो तो वो आ भी जाता है, या एटलीस्ट वो देख सकता है क्या हो रहा है। और मेरे को काइंडा लग भी रहा है कि बोरुटो ने अपनी जोगान की पावर यूज करी होगी। उसने पहले देख लिया होगा कोड ने अटैक करा विलेज के ऊपर, साथ में सारदा को उसकी नीड है, उसने जोगान को यूज करके
करके पिन पॉइंट करा कोड को, उसके ऊपर मैं भी एंट्री मारी अपना चाकर सिग्नेचर को हाइड करके, ताकि जब तक वो कोड के ऊपर लैंड ना कर जाए कोई उसे डिटेक्ट ना कर पाए। और आगे कहानी तुम्हें पता है, बंदा भी ड्रिफ्ट एंट्री भी ड्रिफ्ट। तो हाँ, मेरे हिसाब से हाई पॉसिबिलिटी यही आ रही है कि बोर्डो ने अपना जोगन को यूज करा यहाँ पे आने के लिए। अब 3 साल तक कुछ तो सीख ही लिया होगा। और अगर तुम्हें लगे डिफरेंट डायमेंशन के अंदर टेलीपोर्ट करना, या फिर किसी को ऐसे देख लेना कि कौन कहाँ पे है दूसरे डायमेंशन के अंदर भी, अगर तुम्हें लगे कि ये कार्मा की पावर है, तो जिस टाइम बोर्डो ने कांड करा था अपनी जोगन के साथ एनिमे के अंदर, उस टाइम बोर्डो ने अपना कार्मा एक्टिवेट नहीं करा हुआ था। वैसे जब बोर्डो ने एनिमे के अंदर शिकाडाई को देख के एंट्री मारी थी ना वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर, तब शिकाडाई ने कुछ ये बोला था, आसमान से गिरा। और चाकर डायरेक्शन टीम ने क्या बोला था, सो मींस ये वाली थोड़ी वीडियो इतनी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कि होने वाली है गोजो वर्सेस सुकुना फुल बैटल एक्सप्लेन्ड। अगर उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर हर एक हफ्ते जुजुत्सु काइसेन की मांगा भी कवर होएगी यहाँ पे। अभी के लिए वीडियो इतनी थी, सायोनारा।